साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकृति और इस समय पीडब्ल्यूडी जो प्रधान कार्यालय है और जहां पे अधिशासी अभियंता रहते हैं जिनका कार्यालय है, और इस समय हम वर्तमान में यहां पे जो कार्यरत हैं अधिशासी अभियंता डीपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और विभागीय कुछ जानकारी। तो हम सीधे बात कर रहे हैं अभी। सर, सबसे पहले सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और प्रयाग न्यूज़ कुछ विभागीय जानकारी आपके माध्यम से लेना चाहती है। सबसे पहले मैं सर का परिचय कराऊं। सर डीपी सिंह अधिशासी अभियंता के पद पर यहाँ पर है और वेल क्वालिफाइड एमटेक इंजीनियर है और काफ़ी कुछ बहुत संयमित और सोच समझ करके कार्य करते हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने विभाग में काफ़ी जो लापरवाहियाँ थी उन्हें दूर किया है और एक बहुत ही अनुशासित अधिकारी की तरह विभागीय व्यवस्था को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी जो दुगड्डा है, ये जो संस्थान यहाँ पर है प्रधान कार्यालय, इसके पीछे इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र लोक निर्माण विभाग दुगड्डा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टाफ की क्या स्थिति है, क्योंकि स्टाफ जो है अगर सीमित संख्या में है और बहुत ही नगण्य है तो काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो वर्क टेंडर हैं, जो वर्क कैपेसिटी है वो घट जाती है। क्या स्थिति सर यहाँ पर है आपके टेक्निकल स्टाफ और नॉन टेक्निकल स्टाफ? मेनली हमारे यहाँ पोस्ट वैसे 4 ए की है जी। और 4 ए यहाँ पर है, लेकिन कार्य क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण जो है 1 ए की अतिरिक्त अवस्था है। जी। उसी तरह से कनिष्ठ सहायक हमारे यहाँ थे, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया जी। तो कनिष्ठ सहायक की भी आवश्यकता है यहाँ पर, और कनिष्ठ अभियंता तो है सफिशिएंट है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी तो ऑनलाइन टेंडरिंग की भी व्यवस्था हो गई है, काफ़ी कुछ डिजिटल सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, नेटवर्किंग में यहाँ पर जैसे नेटवर्क नहीं है तो फिर काफ़ी उसके लिए कभी प्रॉब्लम होती है जी यहाँ पर नेटवर्क का, लेकिन फिर नेटवर्क आ जाता है कुछ टाइम के लिए, तो इस तरह का कोई समस्या नहीं है। तो आप तो जैसे आप एमटेक इंजीनियर हैं और आज जो है टेक्नोलॉजी का युग है, बड़ी बड़ी मशीनें अच्छी आ गई हैं जो रोडों का सर्वे करती हैं, कहाँ पे रोड में दिक्कत है। पहले का समय बहुत अलग था, पहले मैनुअल वर्क करना पड़ता था, लेकिन आज तो जो है जब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर आ गई है, मैकेनाइजेशन का युग है, तो सड़कों को बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो ऑफिशियल वर्क है वो डिजिटलाइज हो चुका है पूरा, तो ऑफिसों में भी जो शिकायतें आती हैं कि देर हो गई है, फाइल गई नहीं है, कुछ ऐसा हो गया है, तो ये इसको क्या लगता है सर, आप इसमें क्या देखते हैं? एक्चुअली जो डिजिटेशन हो गया है, लेकिन मेनली जो जानकारी है फील्ड से आने के बाद ही उसको हम फीडअप कर पाएंगे, तो इसलिए फील्ड से आने में कनिष्ठ अभियंता फिर सहायक अभियंता से आने में लगता है, तो उसके बाद जो भी शिकायतें आती हैं उसको हमको त्वरित से निस्तारण करते हैं। तो जिस तरह से विभागों में भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है और कई बार क्या होता है कि हमने भी कई बार जैसे जल संस्थान है, जल निगम है, इस तरह से तमाम संस्थानों में अधिकारी को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, या वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता है या अपने स्टाफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति कोई दुगड्डा में तो नहीं होगी जहाँ तक? इस तरह कोई दुर्घटना नहीं है। तो आपका जो स्टाफ है वो बहुत ही मतलब जो है आपको जो है काफ़ी इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, कोई दिक्कत इस तरह की नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा स्टाफ है। और सर आपके पास वाहनों की स्थिति क्या है? जैसे कभी आपको इमरजेंसी में 2-3 जगह जाना पड़ जाता है तो कहीं आप अपने यही को भेज सकते हैं, तो उसके लिए आप प्राइवेट वाहनों को ही हायर करते होंगे? हमारे पास वाहन है, 3 वाहन है, लेकिन बरसात के समय ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रोड खुलवाने के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग फिर किराए पर अतिरिक्त वाहन की ज़रूरत होती है तो वो लगा लेते हैं। दूसरे सर, इस समय जो वर्क का जो लोड है वो किधर है, पहाड़ की तरफ है या मैदान की तरफ है? जैसे कोटद्वार है या पहाड़ों में जो, क्योंकि सड़कों का तो जाल काफ़ी बिछ चुका है और जगह जगह गांव, हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, वो खैर उसमें अलग अलग योजनाएं हैं, PMJSY से अलग चल रहा है, NH का अलग ही है, लेकिन फिर भी जो है लोक निर्माण विभाग दुगड्डे के पास जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, मेनली तो दुगड्डा के पास प्लेन का भी एरिया है, कोटद्वार का भी और पहाड़ का भी। जी। मेनली बरसात के समय जो है
पहाड़ पर रोडों का बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है और क्षतियाँ भी हो जाती हैं, जैसे रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल टूट जाती हैं, तो उसका भी जो है तुरंत खोलना होता है। तो इसलिए बरसात के समय पर तो पहाड़ पर ज़्यादा लोड आता है। और इस समय तो इस साल तो मैंने 2023 में बरसात के कारण जो है कोटद्वार में ज़्यादा पुलों को जो है उनका क्षति हुई, और जिसका कारण हम लोग आगरण बना के भी शासन भेजे हुए हैं। जैसे मालन का क्षति हुई थी तो उसका भी आगरण बना के भेजे थे, जिसकी अभी स्वीकृति हो गई है 26 करोड़ 75 लाख की। उसी तरह से अन्य पुलों का भी, जैसे सिद्धबली है, ग्रासटनगंज है, गाड़ी घाट है और बीएल है, इनका भी हम लोग आगरण बना के शासन। इन पुलों का अतिरिक्त कोई जांच करवाई गई विशेषज्ञों की कि भाई बरसात में काफ़ी बारिश हुई है, नदियां बहुत ज़्यादा उग्र वेग में आई हैं, तो सिद्धवली का पुल है और भी पुल जो हैं इनके पिलर्स में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं इस तरह की कुछ? नहीं, इसमें तो सबको जांच कर ली गई है जी। और कंसल्टेंट से जांच कराने के बाद ही जो है आगरण बनाया गया है। तो ये मालन का पुल सर कब तक इसका क्या है इसकी स्थिति? अभी आपने कहा कि पैसा भी सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया उसमें, तो उस पर कार्य कब तक शुरू होगा? क्योंकि आफ्टर 3 मंथ फिर बरसात शुरू हो जाएगी। हाँ, अभी मालन के पुल का हम लोग टेक्निकल बिल खोल लिए हैं और फाइनेंशियल बिल भी हो सकता है कि आज खुल जाए, तो उसके बाद जो है तुरंत जो है सैंक्शन हो ही गया, जैसे मैं बता दिया हूँ, तो जल्द से जल्द काम प्रारंभ करेंगे। जो कोटद्वार की सड़कें हैं उसमें कुछ सड़कें आपकी टाइल्स उसमें बिछ रही हैं, तो टाइल्स सर ये जो टाइल्स आ रखी हैं ये किस गुणवत्ता की हैं? या जिसमें जैसे मालगोदाम रोड है आपकी पीडब्ल्यू उसको बना रही है और उस पर 16-16 टायरा 12-12 टायरा जो है ट्रक आते हैं जिसमें कि खाद्यान्न आता है एफसीआई का गोदाम का, तो उसको बर्दाश्त करने लायक टाइल्स की कैपेसिटी कितनी है? ये तो खैर आपने गुणवत्ता पहली जो कंपनी जो है जो ISI मार्क का कंपनी उससे आपने टाइल्स की बात की होगी, लेकिन फिर भी जो है कि एक लेवल की सड़क नहीं है, वो अप डाउन है, ट्रैक्टर भी बहुत चलते हैं उसमें, और ट्रैक्टरों की जो दोलन प्रक्रिया से चलते हैं तो उसमें टाइल्सें काफ़ी उसमें हिल सकती हैं। नहीं, वो सब कुछ उसको जांच करके ही उसी के हिसाब से उसको डिजाइन करके और टाइप। सर जो संबंधित ठेकेदार जो कार्य कर रहा है उसके साथ भी कुछ एग्रीमेंट है आपका कि सड़कें कितने समय तक? ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट है जी, कि सड़कों की गुणवत्ता कितने समय तक? हाँ, वो तो गुणवत्ता रहती है, एक साल टाइम बाउंड होगा उसमें कुछ? एक साल तक तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में रहता है जी, कि अगर कुछ डैमेज होगा तो उसको सही करेगा। ठीक। ये थे हमारे साथ में DP सिंह जो अधिशासी अभियंता हैं PWD दुगड्डा में, और उन्होंने बात बताई है और वो सेटिस्फाइड हैं अपने स्टाफ से भी, अपने विभाग से भी कि इस समय सभी जो है बेहतर रूप में कार्य कर रहे हैं। थैंक्स सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।